हे फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक और इंडियन सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो लेकर। और आज हम जिस हीरो की बात करेंगे उसकी चर्चा तो आजकल कॉमिक्स लवर के बीच चल ही रही है, पर जल्द ही इसकी चर्चा फिल्म लवर्स के बीच में भी होने लगेगी, या ये कहें कि धीरे धीरे होने भी लगी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ याली ड्रीम क्रिएशन के एक सुपर हिट पेशकश रक्षक की, जिसकी फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। तो क्या ये कॉमिक्स इतनी अच्छी है कि इसकी फिल्म बनाई जा रही है? क्या ये इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्रीज के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? इसकी कहानी क्या है? कितनी कॉमिक्स अब तक आ चुकी है, कितनी आने वाली है, इस कॉमिक्स में कमी क्या है, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, इन सारे बातों का चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। साथ ही पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लेकर आए हैं एक और गिव अवे कॉन्टेस्ट, जिसमें भी आप एक बार फिर जीत सकते हैं ढेर सारी एक्साइटिंग प्राइजेस। कॉन्टेस्ट का डिटेल वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इस रिव्यू वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ जेनरिक पॉइंट्स से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि रक्षक को बिल्कुल नए जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि इस कॉमिक्स में बात होती है द डार्क नाइट ट्रायलॉजी की। इसमें जिक्र होता है गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स का। इस कॉमिक्स में वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल होता दिखता है, लेटेस्ट वीडियो गेम खेला जाता है और भी ऐसे बहुत कुछ है। मीन्स आपको ये कॉमिक्स कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न एज से कनेक्ट करके रखेगी और साथ ही आज के समय का कुछ काला सच भी आपके सामने रखेगी। पहले इशू को पढ़ते वक्त 100% आपको 2012 में हुए निर्भया केस की वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपको याद आ जाएगी। सोशल मैसेजेस, देश प्रेम के साथ साथ इसमें दोस्ती यारी और फैमिली के बीच होने वाली नोकझोंक और बातचीत को इतने शानदार तरीके से बताया गया है कि आप एक्चुअल में इन कैरेक्टर्स को इमोशनली फील करोगे और कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर बाद इन कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच भी हो जाओगे। रक्षक के अब तक 4 इश्यूज आ चुके हैं। चारों ही एक्चुअल ओरिजिन इशू हैं, पर हर इशू में एक नया कैरेक्टर पेश किया गया है। फर्स्ट में रक्षक के बारे में ही बताया गया है, तो दूसरे में एक और कैरेक्टर मानव की एंट्री होती है, जो कि रक्षक को देखकर खुद भी रक्षक बनता है। थर्ड में हैमर पांडे और पॉन्डोस की एंट्री होती है और फोर्थ में सर्जन और सुपर कॉप की एंट्री बताई गई है। इशू के बाद अगर मैं पेजेस की बात करूं तो भाई पेजेस तो बिल्कुल भर भर के दिया गया है। फर्स्ट इशू में है 72 पेजेस, सेकेंड इशू में भी 72 पेजेस हैं, थर्ड इशू में सबसे ज्यादा 120 पेजेस हैं। पर इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें आपको 4 अलग अलग कहानी पढ़ने मिल जाएगी। मीन्स एक कॉमिक्स के अंदर 4 अलग अलग कॉमिक्स। और फोर्थ इशू है 84 पेजेस का। तो पेजेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इन कॉमिक्स में कितना ज्यादा पढ़ने मिलेगा। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके आर्ट वर्क की। तो अगर आर्ट वर्क की बात करूं तो इस सेगमेंट में आप थोड़ा डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि इसके आर्ट वर्क ना तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ना ही बहुत ज्यादा खराब। और यही चीज यहाँ थोड़ी सी खलती भी है कि इतनी बेहतरीन कॉमिक्स होने के बावजूद आर्ट वर्क के मामले में थोड़ा पीछे छूट गए। उम्मीद है आने वाले इशू में हमें और भी बेहतर आर्ट वर्क देखने मिलेगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी की। रक्षक सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट और स्टोरी लिखा है मिस्टर शामिक दासगुप्ता ने, जिन्होंने अलग अलग पब्लिकेशन के लिए अब तक काफी सारे कॉमिक्स के लिए स्टोरी लिख चुके हैं। मीन्स कॉमिक्स के लिए स्टोरी लिखने का इन्हें अच्छा खासा अनुभव है और इस कॉमिक्स में भी इनका अनुभव साफ नजर आता है। हो सकता है आपको मेरी बातें ऐसी लगी कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कॉमिक्स को पढ़ते हुए आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे आप कोई एक्शन पैक्ड मूवी देख रहे हो। कभी कभी तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देने लगता है। यस, बिल्कुल ऐसा ही। तो कहानी शुरू होती है 38 साल के आदित्य शेरगिल से, जो कि इस कॉमिक्स का मेन हीरो या फिर कहें सुपर हीरो है। आर्मी में अपनी सेवा के दौरान एक युद्ध में अपना हाथ गंवाने के बाद आदित्य शेरगिल रिटायर हो जाता है। चूंकि आदित्य के माता पिता की बचपन में ही डेथ हो जाने के कारण वो इंडिया में अकेले ही रहता है। उसकी एक बहन भी है जो कि यूएसए में अपने हस्बैंड के साथ रहती है, जिसकी एक 13 साल की बेटी भी है। पर अपने भाई की परेशानी को देखते हुए
उसकी बहन 2 साल के लिए इंडिया आ जाती है, जिसका उद्देश्य आदित्य की शादी करवाकर उसका घर बसाना होता है और उसके बाद ही वो यूएसए वापस जाने का फैसला लिया। पर जब वो इंडिया अपने हस्बैंड और बेटी के साथ आती है तब उसके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, जिसके बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ की मौत हो जाती है और यहीं से आदित्य की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। अपने सिस्टर की बेटी को पालने की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज में फैले कचरे को भी साफ करने के उद्देश्य से वो एक नकाबपोश रक्षक बन जाता है। इसमें जो एक चीज आपको पसंद आएगी वो है कहानी का धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ना। आप कहीं भी इसे स्किप करना नहीं चाहोगे। रक्षक को क्राइम के खिलाफ लड़ते हुए देखकर और भी दूसरे लोग रक्षक के नाम से इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पर आदित्य शेरगिल जिस मकसद से रक्षक बनता है वो बाकियों के आ जाने से मकसद से कहीं न कहीं भटकने लगता है और यहाँ आपको इन हीरोज के बीच आपसी लड़ाई भी देखने मिलेगा, जो कि कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते चला जाता है। तो डेफिनेटली आपको इस कॉमिक्स को पढ़ने में काफी मजा आएगा और साथ ही कुछ जगह आपको सोचने पे भी मजबूर कर देगा। वैसे एक और चीज जो मैंने कॉमिक्स को पढ़ने के दौरान महसूस किया, पता नहीं ये इसकी फिल्म बनने का असर है या कुछ और, पर पूरे कॉमिक्स को पढ़ते वक्त मुझे आदित्य शेरगिल में जॉन इब्राहिम की ही झलक नजर आ रही थी। इवन उसका आवाज भी मुझे जॉन का ही सुनाई दे रहा था। इट्स फनी बट डेफिनेटली अगर आप भी इस कॉमिक्स को पढ़ोगे तो आप ऐसा ही महसूस करोगे। अगर आप हार्डकोर हिंदी कॉमिक्स के फैन हो तो ये कॉमिक्स आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि ये कॉमिक्स केवल इंग्लिश में ही प्रकाशित होती है और फिलहाल अभी ऐसा कोई हिंट पब्लिशर की तरफ से नहीं आया है जिससे हमें पता चले कि वो इस कॉमिक्स का हिंदी वर्जन लेकर आ रहे हैं। पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाया जाएगा। पर बावजूद इसके आप इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये कॉमिक्स कहीं ना कहीं नया ट्रेंड स्टार्ट कर रही है। डेफिनेटली इसे हमारे सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और दूसरा इसमें एक अलग ही रोमांच रहता है कि जिसकी फिल्म बनाई जा रही हो उसका कॉमिक्स आप पहले से पढ़ लें। वैसे इसे पढ़ने के लिए आपको इसे खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए हमारा ध्यान जो सबसे पहले जिस चीज पर जाता है वो है इसका प्राइस। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस कॉमिक्स की प्राइस पर। 72 पेजेस वाली इशू 1 का रेट है 299 और इतने में ही इशू 2 भी आपको मिल जाएगा। तीसरा इशू है 120 पेजेस का जो बाकियों से सबसे बड़ा है और इसका प्राइस है 450 रुपीज और 84 पेजेस वाली फोर्थ इशू आपको मिल जाएगी 299 रुपीज में। तो अगर आप चारों कॉमिक्स को अलग अलग लोगे तो ये आपको पड़ेगा 1347 में। पर अगर आप रक्षक का कॉम्बो सेट लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 25% डिस्काउंट के साथ। चलिए अब देखते हैं आप ये कॉमिक्स खरीद कहाँ से सकते हैं। वैसे तो ये कॉमिक्स आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, पर अगर आपको ये कॉमिक्स कुछ डिस्काउंट और अच्छे ऑफर्स के साथ चाहिए तो आप ये कॉमिक्स याली ड्रीम क्रिएशन के साइट से ले सकते हैं या फिर comicsadda.com से, जहां न केवल रक्षक बल्कि याली ड्रीम क्रिएशन द्वारा प्रकाशित और भी दूसरी कॉमिक्स ले सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का मैं ये रिव्यू यहीं रोकना चाहूंगा दोस्तों, पर वीडियो नहीं, क्योंकि अब वक्त है गिव अवे कॉन्टेस्ट का, जिसमें आप जीत सकते हैं याली ड्रीम क्रिएशन का कारवां और खूनी जंग की ये कॉमिक्स, साथ ही डिस्काउंट कूपन comicsadda.com का। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इस बार आपको कोई बैटमैन नहीं खोजना है और न ही किसी सवाल का जवाब देना है, बल्कि इस बार आपको एनालिसिस करना है। आपको बताना है कि आने वाली फिल्म रक्षक का सुपरहिट होना जरूरी क्यों है। क्या इस फिल्म के बाद इंडिया में एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा? इस मूवी के हिट होने के लिए पब्लिशर को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, या ये कहें इस मौके का फायदा पब्लिशर को किस तरह उठाना चाहिए। आपको अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपको #HiPPTV #giveaway-contest लिखना है। उसके बाद आपको अपने जवाब लिखना है। कोशिश करें दोस्तों कि आप अपना जवाब बेहद अच्छे और सटीक तरीके से डिस्क्राइब करने की, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके इस एनालिसिस को हम हमारे अगले वीडियो में भी प्रॉपर क्रेडिट के साथ यूज करें, या फिर हो सकता है आपको ही वीडियो होस्ट करने का इनविटेशन मिल जाए। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। ऑल कैप्स बिल्कुल भी यूज मत करना और अपना पर्सनल डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने जवाब के साथ पोस्ट मत करना। ऐसा आपके निजी डेटा को सुरक्षित रखने के मकसद से बोला जा रहा है। तो देर किस बात की दोस्तों, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और लिख डालो अपना एनालिसिस। विजेताओं की घोषणा तो अगले वीडियो में की जाएगी, पर फिलहाल मैं घोषणा करता हूं अपने वीडियो की समाप्ति की। पर जाते जाते मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा दोस्तों कि नागराज वर्सेस परमाणु के रिलीज में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा चुका है
और अब ये रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। डेट और टाइम की घोषणा जल्द ही हमारे फेसबुक पेज या कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा की जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।